अच्छा, रेंज। आपने वो होमवर्क दिया था। हाँ, होमवर्क वाला भेजो तो स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप पे, पहले वो करा दूं। देखो, भेजा। ये सब भेज। देखो फर्स्ट वाला जो है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डोमेन में y is equal to x is equal to अंडर रूट x minus 1, 2 minus x minus 3। देखो पहले तो ये जो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी रहेगी ना, ऐसा लिखना, टू डिफाइन स्क्वायर रूट, टू डिफाइन स्क्वायर रूट x minus 1 इंटू 2 minus x इंटू x minus 3, ये जो प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। लेकिन हमारा साइन स्कीम जो होता है ना, उसमें तुम्हें याद होगा ब्रैकेट में x पहले होना चाहिए, राइट। तो अभी साइन स्कीम से पहले पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको ऐसा कर लो, माइनस कॉमन ले लो, x को पहले लो, माइनस ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी लिखो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस, मल्टीप्लाई both sides by minus, so that implies x minus 1, x minus 2, x minus 3 less than equal to 0। क्लियर है? Yes. अभी देखो साइन स्कीम फॉर x minus 1, x minus 2, x minus 3। तो ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अपने को क्या चाहिए? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। तो अपने को ये और ये, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3। क्लियर है? देखो तो हमने Yes. क्वेश्चन ही चेंज कर लिया ना, Yes. क्वेश्चन में x को पहले कर लिया हमने, एक ब्रैकेट में x बाद में था ना, तो हमने पहले माइनस कॉमन लिया, फिर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, राइट। सेकंड देखो,
log 2 बेस x। अभी यहाँ पे क्या है ना कि log की को पॉजिटिव करना होगा ना अंदर वाली क्वांटिटी को, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी हो सकता है, राइट? टू डिफाइन Yes. स्क्वायर रूट लिख सकते हैं सर, टू डिफाइन स्क्वायर रूट। दैट इम्प्लाइज, तुम्हें पता है कि अगर बेस 1 से छोटा होगा और ये तुम्हें याद है कि b और a में ये अगर ग्रेटर देन 1 है और ये लेस देन 1 है ना, तो ये नेगेटिव आता है। यस Yes. और दोनों अगर मोर देन 1 होंगे ना, या दोनों लेस देन 1 होंगे, तो पॉजिटिव आएगा। ऐसे में भी पॉजिटिव आएगा अगर b लेस देन 1 है, a लेस देन 1। लेकिन उल्टा होने से नेगेटिव आता है। तो अभी देखो ये पॉजिटिव आएगा ना, तो तभी होगा जब ये दैट इम्प्लाइज x जो है ना अपना, वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब दोनों 1 से बड़े होने चाहिए। समझे इस बात को? क्योंकि अगर ये 1 से छोटा हुआ ना, मैं ऐसा तुम्हें दिखा रहा हूँ कि अगर ये 1 से छोटा होगा ना, मान लो x से ये 0.5 है और मैंने ऐसा लिखा ग्रेटर देन 0, तो ये साइन रिवर्स हो जाती है, याद है ना ये? और अगर ये हाँ। ऐसा है तो साइन रिवर्स नहीं होगी। तो अब यहाँ पे देखो x को 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये साइन रिवर्स नहीं होगी तब ये जस्टिफाइड होगा। 2 ग्रेटर देन 1 टू द पावर 0 जस्टिफाइड है, बट 2 लेस देन 1 टू द पावर 0 जस्टिफाइड नहीं है। ये समझे, x 1 से बड़ा होगा। Yes. तो आंसर यही है, ग्रेटर देन 1। इसका आंसर लिखेंगे x ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। 1 पे इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि बेस 1 नहीं हो सकता, लॉग में बताया था मैंने, है ना? ठीक है, थर्ड वाला देखो। बोलो क्या करोगे? अंदर वाली टर्म को ग्रेटर इक्वल 0 लिख। हाँ, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टू डिफाइन स्क्वायर रूट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है, ये हमेशा ट्रू होगा। बोलो क्यों? फिर इसका d नेगेटिव है और a पॉजिटिव। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज ऑलवेज ट्रू। क्यों ना ये लिख लो नोट, फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, if a positive and d negative, then ax square plus bx plus c is always positive। अब यहाँ पे देखो इसका d क्या आ रहा है, इसका d आएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा, Yes. और a देखो पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? ऑलवेज ट्रू है तो आंसर क्या लिखोगे? इंफिनिटी। हाँ, पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या x बिलोंग्स टू r, है ना? सर थर्ड वाला फिर से समझा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। अगर फैक्टराइज कर सकते तो नंबर लाइन पे देखते ना साइन। हाँ सर। क्यों फैक्टराइज नहीं कर सकते? क्योंकि उसके डी नेगेटिव है, हाँ तो रूट तो आएगा ही नहीं ना। ओके सर समझा। लेकिन ना एडवांटेज होता है डी नेगेटिव होने से ना, उसका साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। ये याद है, मैंने याद कराया था तुम लोगों को क्वाड्रेटिक में। हाँ सर। तो डी नेगेटिव होने से डरना नहीं, उल्टा वो आसान हो जाता है क्वेश्चन। इसका मतलब है कि वो एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा अगर ए पॉजिटिव है। ठीक है? हाँ सर समझा। तो हमें तो वही चाहिए ना। Sure. तो हाँ बोलो। सर कभी ऐसी केस आ सकती है जिसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका उसके जो रूट्स है वो इमेजिनरी हो। यही तो केस है वो, डी नेगेटिव मतलब रूट्स इमेजिनरी है, लेकिन हम फैक्टराइज करते समय रियल रूट्स Yes. चाहते हैं ना नंबर लाइन पे। हाँ तो डी नेगेटिव का मतलब ये है कि रियल रूट्स नहीं है, इमेजिनरी रूट्स है। क्लियर है ये बात? सर एक सेकंड मुझे Yes. भी कर सकते हैं?
ये बात समझे, डी नेगेटिव होने का मतलब ही है इमेजिनरी रूट्स। लेकिन फैक्टराइजेशन में हम हाँ सर। रियल रूट का यूज करते हैं ना, जो नंबर लाइन पे साइन स्कीम करा हमने, तो उसमें क्या है, रियल रूट्स चाहिए। समझे ना बात को? यस सर। तो डी नेगेटिव होने से ना एडवांटेज होता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। डी नेगेटिव हुआ तो जस्ट ए को चेक कर लो, ए पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगा। समझे बात को? सर तो डी नेगेटिव को ऑलवेज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जाएगा। अगर अगर ए पॉजिटिव है और तुम्हें वो पॉजिटिव चाहिए था, तो मुझे इसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? हाँ जीरो तो होगा नहीं, हो तो पॉसिबल है ना ये, क्योंकि डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, ए की वैल्यू 1 है, तो सारे एक्स के लिए ट्रू है ना वो। समझे? लेकिन अगर ये यस सर। क्वेश्चन होता तो, अगर मान लो क्वेश्चन मैंने ये दिया हो, इसका आंसर क्या होगा? Sir, ये इसमें always ए negative. पॉजिटिव नहीं। इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 5, नल सेट। समझे? यस। बोलो। नीचे जीरो नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में, राइट? Yes, sir. तो आंसर क्या लिखोगे? यस। Sir, minus infinity to infinity minus 1. केवल -1 कर दो, क्योंकि एट x इक्वल टू 1 डिनोमिनेटर विल बी 0, है ना? यस। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बोलो। Sir, always true. ऑलवेज ट्रू होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज। सो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज डिफाइंड। क्लियर है ये? हाँ Hence x belongs to minus infinity to plus infinity। समझ गए? तो ये यस मैंने सर। तुम्हें ना थोड़ा सिंपल सिंपल डोमेन कराया है। आज मैं तुम्हें कुछ रेंज का क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? बेटा दो। Yes, sir. यस। Go find the range। सर आप रेंज का मीनिंग फिर से समझाओगे? बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। रेंज का ना ऐसा नहीं है कि हम एक एक वैल्यू पुट करके निकालेंगे, बट रेंज का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो
एक्स स्क्वायर लिखा, तो जो एक्स के वैल्यूज है ना, वैल्यूज ऑफ एक्स डोमेन हुए, वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हुए, डोमेन। और जो एक्स पुट करके सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स को रेंज बोलते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स corresponding to different x of domain is range। समझे? मतलब इसका जो सेट बनाएंगे ना एफ एक्स का, सेट ऑफ एफ एक्स रेंज होगा। लेकिन ना उसको वैसे कैलकुलेट नहीं करते कि एक एक एक्स को पुट करा और फिर एफ एक्स को कलेक्ट करा। हम लोग उसको फंक्शन के नेचर से करते हैं। जैसे क्यूब है तो नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा इसमें। ये क्लियर है? यस सर। हाँ सर। स्क्वायर है तो नेगेटिव पे भी पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव पे भी पॉजिटिव देगा। तो ऐसे करके करता है, ऐसा नहीं कि एक एक वैल्यू पुट करेंगे एक्स का फिर एफ एक्स को कलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं करते। समझे? यस। तो ट्राई करो ना, पहले पहले अपने से ट्राई करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। ये 5 ट्राई करो पहले, ठीक है? सेकंड का कर लिया। सेकंड का आंसर आएगा एफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to infinity। सर 1 से नहीं जाएगा? नहीं, 0 से जाएगा ना, एक्स स्क्वायर है तो 0 से स्टार्ट हो। समझ गए? ओके। थर्ड, अब सोचो 1/x तो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, क्या नहीं हो सकता ये? 0। राइट। 0 नहीं हो सकता। 1/x ना टेंडिंग टू 0 हो सकता है, when x टेंडिंग टू इंफिनिटी, बट एग्जैक्टली 0 नहीं होगा। बट 1/x इज नेवर एग्जैक्टली 0। समझे?
यस बाकी सारा वैल्यूज लेगा कि नहीं, ये सोचो। हाँ सर, बाकी सब वैल्यूज आ सकेगी। बाकी सारे वैल्यूज आएंगे। जैसे तुम अपने मन में क्वेश्चन करो, 1/x 10 होगा कि नहीं होगा ना, 1/x 10, 1/x 10 होगा यस when x is equal to 1/10। तो 1/x minus 20 होगा ना when x is equal to minus Yes. 1/20। सारे वैल्यूज लेगा। क्लियर है ये बात? यस सर। तो हाँ इसकी सर। वैल्यू जाएगी fx belongs to माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट जीरो, माइनस जीरो। माइनस करके जीरो को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रखो। सिंगल एलिमेंट्स या कॉमा देकर जब लिखते हैं ना, जैसे 2-3 एलिमेंट को हटाना है तो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉमा देकर या सिंगल एलिमेंट, समझ गए? तो मैंने जीरो को हटाया तो कर्ली ब्रैकेट में रखा, समझे? हाँ सर हाँ बोलो। सर इसमें टेंडिंग टू जीरो हटाना नहीं है। टेंडिंग टू जीरो का मतलब है जीरो नहीं है, वो ऑलमोस्ट जीरो है, तो इसलिए जीरो को हटाना। सर ओके सर मतलब 1/infinity है, जीरो नहीं है, सिर्फ टेंडिंग नहीं 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 नेवर, 1/infinity इज ऑलवेज टेंडिंग टू जीरो। क्यों सोचो? सर क्योंकि जीरो से इंफिनिटी में सारे नंबर्स आ सकते हैं। नहीं नहीं, वो रीजन नहीं मैं बोल रहा हूँ। 1/infinity is never zero, always tending to zero, since you don't know what is the value for infinity. You can just imagine it's a very very large quantity, right? यस यस So when one is divided by very very large quantity, so you can get answer like this, 0.0000000, बहुत सारे zeros last में जाकर 1, so this is tending to zero, right? यस यस तो फोर्थ बताओ, y is equal to fx is equal to sin x। -1 to 1 sin x की वैल्यू सबको पता है, -1 to 1 होती है, कुछ भी डालो x को, तो इसका रेंज आएगा fx क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है? यस cos x, cos x का रेंज बोलो। -1 to 1 y is equal to fx is equal to cos x, -1 to 1, so fx belongs to -1 to 1। ठीक है? यस यस अभी 10x का बताओ। बोलो 10x का क्या होगा? 10x का ना सारा वैल्यूज आता है माइनस इन्फिनिटी से पूरा इन्फिनिटी, याद रखना हमेशा। 10x मतलब पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को r भी बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना? यस तो 10x क्यों माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, इसको डिस्कस कर ले। 10x होता है p/b, राइट? sin x होता है p/h और cos x होता है b/h। तो p/b में p भी बड़ा हो सकता है, b भी बड़ा हो सकता है, राइट? हाँ सर। तो डेसिमल में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, और यस 1 से बड़ा भी हो सकता है, कितना भी बड़ा, राइट? बट Yes. sin x देखो 1 से छोटा होगा, cos x 1 से छोटा होगा, और एक्सट्रीम केस में इक्वल टू 1 हो सकता है ना? यस sin 90 और cos 0। ये क्लियर है इन तीनों से, फॉर्मूले से? यस Yes, sir. यस सर नेक्स्ट sec स्क्वायर x, बोलो। Minus infinity to plus infinity. नहीं, स्क्वायर है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर स्क्वायर आ गया तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्लियर है ये बात? ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो।
सर 0 से इंफिनिटी। लेकिन ना sec स्क्वायर x 1 से छोटा नहीं होता है। sec x का याद है रेंज? sec x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है या लेस देन इक्वल टू -1 होता है, पता है ना ये? yes, हाँ सर। तो sec स्क्वायर x जो है ना 1 से स्टार्ट होगा ना, 1 से इंफिनिटी, तो fx 1 से लेकर इंफिनिटी, समझ गए? yes sir. हाँ ये बोलो। सर ये भी सारे x के लिए वैलिड होगा। सारे x के लिए तो वैलिड होगा, लेकिन इसका रेंज निकालना है, डोमेन नहीं। वो तो x अगर मैं पूछूंगा तो x तो पूरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा, मुझे fx चाहिए। बोलो। देखो ये बेस पॉजिटिव है, ये 2.72 होता है, e इक्वल टू 2.72 अप्रोक्स। तो 2.72 का पावर x, अब ऊपर तुम नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, ये x नेगेटिव हो या पॉजिटिव उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये क्लियर है? yes sir, Yes. क्योंकि तुम पावर नेगेटिव भी डालोगे तो नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा ना, समझे? yes, Yes. ये एक्चुअली जीरो भी नहीं हो पाएगा, जीरो से इंफिनिटी ओपन इंटरवल होगा। कोई बता सकता है जीरो क्यों नहीं होगा? सर वो 0 के बहुत क्लोज जाएगा लेकिन 0 नहीं होगा। क्योंकि 1/2.72 का पावर 100, ये 1/इंफिनिटी जैसा होगा, लेकिन वो टेंडिंग टू जीरो आएगा, समझे इस बात को? हाँ सर. तो ये आंसर है। log x, ऐसा पहले ना 10th वाला कर लो, 2 to the power x, ये बोलो क्या आएगा? सर ये भी 0 to infinity। 0 to सेम सेम सेम, क्योंकि 2 पॉजिटिव है ना बेस, तो बेस पॉजिटिव और 2 का पावर x में तुम 2 का पावर -10 में लिखो तो पॉजिटिव भी आएगा ना, नीचे पॉजिटिव हो जाता है ना। ओ ओपन ओपन सॉरी, 0 से इंफिनिटी ओपन, ठीक है। yes, अब log x, log x को भी याद कर लो, log x का रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है। क्यों होता है मैं समझा रहा हूँ, समझाऊंगा, पहले तुम इसको नोट कर लो। कुछ नहीं दिया हुआ, बेस e ले लो, अभी ये ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे अगर कोई क्वांटिटी लेस देन 1 होगा ना तो ये पूरा नेगेटिव आएगा, ऑल नेगेटिव, मतलब माइनस इंफिनिटी से 0, और log बेस e, ये जब ग्रेटर देन 1 होगा ना तो पूरा पॉजिटिव आएगा, 0 से इंफिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, log 1 तो 0 होता है, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, याद रहेगा? yes sir, yes, ठीक है, नोट कर लो। ये वो काफी एलिमेंट्री क्वेश्चन थे रेंज के, अब मैं थोड़ा डिफिकल्ट दूंगा। ये समझा तुम्हें?
यस सर लास्ट वाला फिर से समझाओ ना। लास्ट वाले में क्या है ना, लॉग के देखो वैल्यूज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, ये तो तुम्हें पता है। बेस अगर कुछ नहीं दिया तो बेस को ई ले लो। अब बेस को मान लो ई लिया, ये वेरिएबल जो है ना एक्स, ये अगर 1 से छोटा है तो सारे वैल्यूज नेगेटिव आएंगे। देखो क्यों, जैसे मैंने लिखा लॉग बेस ई का पावर -1 तो -1 आएगा, ई का पावर -2 तो -2 आएगा, और ये सारे क्वांटिटीज 1 से छोटे हैं, दिख रहा है। हाँ अगर मैंने लिखा log बेस ई का स्क्वायर तो 2 आएगा, log बेस ई का क्यूब तो 3 आएगा, तो ये सारे क्वांटिटीज 1 से बड़े हैं। तो जब 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव वाला आएगा, 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव वाला आएगा। क्लियर है। हाँ सर समझा। अब दोनों को कंबाइन कर लिया तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है। यस ठीक है, अब थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं। ट्राई करो, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है उसको, जैसे फर्स्ट वाला मैं करके दिखा रहा हूँ। या पैराबोला से भी कर सकते हो। ये ट्वाइस ए बी का टर्म कर लिया, 1/2 का स्क्वायर ऐड करा, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा, और पहले से जो है +1। सर वो तो हम डायरेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें एग्जैक्ट रेंज निकालना है ना। तो अभी देखो y की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ऑलवेज पॉजिटिव बोलने से तो नहीं होगा ना, रेंज पूरा निकालना है। ये परफेक्ट स्क्वायर वाला समझे कि नहीं, ये बताओ। यस ये ऐड करा, ये सब करा अभी, ठीक है। बताओ y मिनिमम y मैक्सिमम बोलो। सर अभी जो आपने लिखा वो रिपीट कर सकते हो, डिस्कनेक्ट। हाँ बिल्कुल ना, देखो ये एक्स स्क्वायर जो है ना, ये ए स्क्वायर का रोल प्ले कर रहा है। एक्स को मैंने कन्वर्ट करा ट्वाइस ए बी में, 2 इंटू एक्स इंटू हाफ, ये ए का रोल प्ले करेगा और ये बी का। क्लियर है। यस सर। प्लस अभी ये बी का स्क्वायर ऐड करा, फिर बी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा, देखा। हाँ सर। और पहले से 1 है, तो ये तो बन गया ना होल स्क्वायर का टर्म। तो इस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब तुम बता सकते हो मुझे कि y का मिनिमम और y का मैक्सिमम, क्योंकि स्क्वायर का मिनिमम 0 होता है ना। इसकी तो minimum y का value- मिनिमम 3/4 है। हाँ 3/4, 0 + 3/4। मैक्सिमम इसका मैक्सिमम हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी ना। यस तो यस इन्फिनिटी + 3/4 क्या होगा, टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट वाले का रेंज आ गया, फर्स्ट का रेंज आ गया y बिलोंग्स टू 3/4 क्लोज्ड टू इन्फिनिटी। अब ट्राई कर सकते हो सेम पैटर्न पे। यस सर। इसमें 2 x को टी पुट कर लेना, थर्ड में और फोर्थ में। देखो ट्राई करके, इसमें sin x को टी पुट कर लेना, देखो करके।
कर लिया सेकंड वाला? बोलो y का रेंज। -1/4 to infinity. तो x माइनस 5/2 का जो होल स्क्वायर है ना, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। समझ गए? यस तो सर। इन्फिनिटी माइनस 1/4 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अभी थर्ड वाला करो। सर सर ये जो हम बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते ना हम? नहीं नहीं नहीं, इन्फिनिटी मतलब जस्ट वो अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी, और ये ओके स्क्वायर है ना, पॉजिटिव है ना, तो मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाएगा ही, है ना? यस सर। ठीक है, थर्ड करो। बोलो क्या होगा y का मिनिमम वैल्यू? 3/4. नहीं, अभी तुम गलत बोल गए, गौर से देखो। अभी ये जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2⁴x प्लस हाफ का होल स्क्वायर अगर जीरो हुआ, इसका मतलब है इट मीन्स 2⁴x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, तो 2⁴x माइनस हाफ हो जाएगा। ये बात समझा? Yes, sir. यस पॉसिबल नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या करें? 2⁴x का मिनिमम वैल्यू होगा 0, टेंडिंग टू 0, तो 2⁴x प्लस हाफ का होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू होगा 1/4, टेंडिंग टू 1/4। तो y की मिनिमम आएगी 1/4, मतलब टेंडिंग टू 1/4 प्लस 3/4, मतलब टेंडिंग टू 1। देखो तो समझा? 2⁴x का मिनिमम वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 से स्टार्ट होगा। Yes, sir. तो 0 प्लस हाफ का स्क्वायर 1/4 हो गया, तो 1/4 प्लस 3/4 1 हो गया।
Yes. Yes, sir. अब इसी के जैसा फोर्थ वाला भी है, फोर्थ वाला ट्राई करो। सर आपने जो ऊपर के साइड पे लिखा है 2 to the power x टेंडिंग टू 0, मतलब वो आप फिर से समझा। इसलिए क्योंकि 2 का पावर x टेंडिंग टू 0 तभी होगा जब सबसे छोटा माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो वो नीचे आ जाएगा, तो 1/∞ हो जाएगा, तो टेंडिंग टू 0 आएगा ना। ओके सर समझा। हाँ वो डिफिकल्ट है थोड़ा समझना। 2 to the power x 0 कब होगा? जब x माइनस इन्फिनिटी होगा, है ना। ये Yes. लेकिन वो नेगेटिव नहीं होता है ना। 2 का पावर x नेगेटिव कभी नहीं होगा, टेंडिंग टू 0 होगा। x नेगेटिव हो सकता है बट 2 to the power x नेगेटिव नहीं हो सकता। ये समझा तुम्हें? ये सर। हम्म। अब ये वाले भी सेम पैटर्न में है, देखो इसको अगर टी पुट कर लो तो देखो y इज इक्वल टू क्या आता है। अभी बताओ y का मिनिमम। y की मिनिमम वैल्यू 3/4 करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये 0 हो सकता है। पॉसिबल, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल, समझे। और y का मैक्सिमम इन्फिनिटी। क्यों 0 हो सकता है ये? क्योंकि t इक्वल टू हाफ हो सकता है ना, वो पॉजिटिव है ना। 2 to the power x इक्वल टू हाफ पॉसिबल है, Yes, sir. ये पॉसिबल है। क्योंकि वो पॉजिटिव है, लेकिन इधर पॉसिबल नहीं था क्योंकि इधर 2 का पावर x माइनस हाफ हो रहा था। समझे इस बात को? Yes. Yes. ये सर। ठीक है, अभी लास्ट वाला भी कर लो। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो, ऐसा कर सकते हो। 2 इंटू साइन एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं ऐसा। Yes. Yes, sir. बोलो y का मिनिमम और y का मैक्सिमम। साइन एक्स का रेंज सबको पता है ना, रेंज ऑफ साइन एक्स -1 to 1 होता है। Yes, sir. तब बताओ। सर मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम 6 होगा। y मिनिमम हो जाएगा -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 तो 2, और मैक्सिमम हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 6। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ रेंज का आज। ठीक है, लिखो। Sir. हम्म So
मॉड्यूल में डायरेक्टली ग्राफ्स दिए तो ऐसे नहीं, वो क्वेश्चन बताऊंगा। ग्राफ एक अलग सेगमेंट है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा ना डिफरेंशिएशन और थोड़ा d2y/dx स्क्वायर ये सब बताना है, इसलिए थोड़ा उसको आराम से बताऊंगा। पहले डोमेन रेंज सिखा लेने दो, है ना, क्योंकि ग्राफ में ना डोमेन और रेंज का यूज है, समझे। यस सर। ठीक है, ट्राई करके आ सकते हो ये। yes. यस ओके, ट्राई करके आना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं अरेंज का करके फिर थोड़ा हो सकता है कि ग्राफ का स्टार्ट करूं, है ना। यस ओके, बाय। बाय, थैंक यू। Bye, sir. Thank you.